के कसूर के नवाही इलाका खुडिया खास में ओबाशों की ख्वाजा सरा से ज्यादती मुलजिमान गिरफ्तार ना हो सके। सानिया और बिल्ली पर 5 मुलजिमान ने ज्यादती के बाद तशद्दुद भी किया। पुलिस ने ख्वाजा सरा का मेडिकल करवाया, ना ही बासर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। सानिया और बिल्ली का कहना है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मेरा मेडिकल हुआ, मेरे साथ 5 अफराद ने ज्यादती की, मुजाहमत पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दोबारा अगवा करके खाली स्टाम्प पेपर पर अंगूठे लगवाए गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ IG पंजाब इंसाफ दिलाएं, मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक फरार मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने के। अभी रुक करें कसूर का और आपको बताएं कि कसूर में नवाही इलाका नकीबाबाद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से दुकानदार शदीद जख्मी। जिले भर में बेलगाम डाकू शहरियों को फायरिंग मारने में भी नहीं डरते। जख्मी जफर इकबाल को तिबी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और अदबी समाजी शख्सियत यूनुस अबू गालिब के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत करके इनको खिराज तहसीन पेश किया। पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी की जानिब से मुनक्किदा अलविदाई तकरीब में सियासी, समाजी, अदबी, मजहबी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यूनुस अबू गालिब एक नफीस और हल दिल अजीज शख्सियत के मालिक हैं, जिन्होंने सऊदी अरब में अपने 43 साल जिंदगी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बेशुमार खिदमत सर अंजाम दी हैं और सियासी कारकुनान के दरमियान इत्तेहाद जो कायम किया। एहसन अब्बासी का कहना था कि यूनुस अबू गालिब हमारे लिए हमेशा एक सियासी उस्ताद की हैसियत रखेंगे। दीगर शुरका में रियाद राठौर, राना अब्दुल रऊफ, सरदार राजिक, सरदार नसीर, खादिम बजाट, सरदार शुएब परवेज खटाना ने खिताब किया है। राना खालिद अकरम, चौधरी सजाद अली, हाजी मुमताज खान, काजी इसहाक मेमन, वकार नसीम, सदाकत हुसैन भी मौजूद थे। यूनुस अबू गालिब को सिंधी अजरक और एजाजी शील्ड समेत दीगर इनामात से भी नवाजा गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अहमदपुर लमा के शहरी खसूसी तौर पर शहर में मीठे पानी की सबीलें कायम करके शोधाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद सदीक की इस रिपोर्ट में। शहरी भी शोधा करबला की याद में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सबीलें कायम करते हैं और शोधा करबला की लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हैं। उनकी याद में, करबला के प्यासों की याद में आज हमने सबील मीठे पानी की लगाई हुई है। आने जाने वालों को पानी पिला रहे हैं, ठंडा मीठा पानी पिला रहे हैं और करबला के प्यासों को जो है वो खराज तहसीन पेश करते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर यकम मुहर्रम से योम अशूर तक ये सबीलें कायम की जाती हैं, जहाँ पर पानी के साथ लंगर और न्याज भी तकसीम की जाती है। शहरियों का ये भी कहना था कि जब वो शोधा करबला की याद में सबीलों का एहतमाम करते हैं तो उन्हें दिली सुकून मिलता है और वो हर साल इस सबील का एहतमाम करते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद। जबकि दूसरी जानिब मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में कराची समेत सिंध भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से सिंध रेंजर्स और पुलिस का कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका फ्लैग मार्च के दौरान अहम इमाम बारगाहों और जुलूसों की गुजरगाहों का मुआयना किया गया। मरकजी जुलूस के रास्तों में आने वाले बुलंद इमारतों पर रेंजर्स के स्नाइपर भी तैनात कर दिए गए। रास्तों के सुराग रसा कुत्तों की मदद से रूट क्लियर किया गया। कराची समेत सिंध भर के दाखिली और खारजी रास्तों की कड़ी निगरानी की जा रही है और मुश्तबा गाड़ियों की तलाशी भी जारी है। तर्जमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब शहर कायद में बारिश शुरू होते ही गर्मी का जोर टूट गया है। इस वक्त भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। मजीद कराची से जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। जनवर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कायद में। 3-4 दिन से शहर कायद के अंदर शदीद गर्मी की लहर जारी था। आज शहर कायद में थोड़ी देर पहले बारिश का आगाज़ हो गया है। बारिश का आगाज़ होते ही जो शहर कायद में गर्मी का जोर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हो, इस वक्त भी शहर कायद के अंदर बारिश का सिलसिला जारी है।
इस वक्त मेरे साथ शहर कायद की आवाम मौजूद है। मज़ीद गर्मी के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहोगे, 3-4 दिन से शदीद गर्मी का लहर शहर कायद के अंदर जारी था, अभी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, अभी भी जारी है, तो क्या कहोगे जी बारिश के हवाले से? जी बिल्कुल, गर्मी ज़्यादा है 4-5 दिन से, और बिजली का बुरान ज़्यादा जो है, लोड शेडिंग कम में लोग मर रहे हैं बिजली की वजह से, घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो धूप लग रही है। आज फिर भी मज़ीद मौसम सही हुई है, बारिश चल रही है। सुबह तो इतनी गर्मी थी, लोग निकल ही नहीं रहे थे बाहर। अच्छा, ये शहर कायद की आवाम था, हमने इनसे बात की, इनका यही कहना था कि 3-4 दिन से शहर कायद के अंदर शदीद गर्मी की लहर जारी थी। बारिश शुरू होते ही जो गर्मी का ज़ोर था वो टूट गया है। इसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक भी अक्सर जो है ना गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है। हम आला हकाम से अपील करते हैं कि जो के इलेक्ट्रिक गैर एलानिया लोड रावलपिंडी के इलाके टेंज भाटा में दिल दहला देने वाला वाकया। संगदिल बाप ने बेरहमी से 2 बच्चियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी बीवी को गला काटने की भी कोशिश की, ताहाल दोनों बच्चियों को कत्ल करने की वजूहात मालूम ना हो सकी। जख्मी खातून को जिंदा हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया नूरानी मस्जिद वाली गली में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मरने वाली बच्चियों में नोश और लारिब शामिल हैं। के मीरपुर खास में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च एसएसपी चौधरी असद अली और रेंजर्स के डीएसआर अब्दुल्ला की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया गया। फ्लैग मार्च शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। इंतजामिया का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जबकि एक मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है। आपको बताते चलें कि मीरपुर खास में मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च एसएसपी चौधरी असद अली और रेंजर्स के डीएसआर अब्दुल्ला की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया गया है। फ्लैग मार्च शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। इंतजामिया का कहना है कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। खबर शामिल करें हबीबाबाद से और आपको बताएं कि पतोकी थाना सदर की हदूद में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू गन पॉइंट पर बीट नंबर 14 की फाइन कलेक्शन गाड़ी से 27 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डीएसपी सर्कल पतोकी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। मौका से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि थाना सदर की हदूद में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर डीपीओ कसूर फौरी नोटिस दें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर वापडा सब डिवीजन ऑफिस करोड़ लाल ईसन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एसडीओ अमजद नईम ने साइलिन के मसाइल सुने। बर वक्त हल के लिए फौरी इकदाम किए गए। खुली कचहरी में 19 साइलिन ने दरख्वास्तें पेश की, जिन पर फौरी अमल दरामद किया गया। शहरियों के बिजली से मुतल्लिका मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि खुली कचहरी रोजाना की बुनियाद पर दिन 11 बजे से 1 बजे तक मुनक्किद की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद सुंदर इरशाद और डीपीओ फैसल गुलजार ने डीसी ऑफिस और सिटी पुलिस स्टेशन में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया है। जुलूसों की गुजरगाहों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों और दीगर इंतजाम का जायजा लिया गया। इंचार्ज वलीद अरशद ने डिप्टी कमिश्नर को कंट्रोल रूम में किए जाने वाले इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम महकमे मुहर्रम उल हराम के दौरान अपने तमाम तर जिम्मेदारियां फर्जशनासी और दिलजोई से अदा करें। जुलूस और मजालिस के मकामात पर महकमों की जानिब से ड्यूटियों और दीगर इंतजाम में किसी किस्म की लापरवाही और ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुक करें चार सदा का और आपको बताएं कि एमएनए मलिक अनवर ताज और एमपीए आरिफ अहमद जई ने शब कदर ग्रिड स्टेशन में मिर्जई बिजली फेडर का इफ्तिताह करके सारिफिन का दरीना मसला हल कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में पीटीआई चार सदा और शब कदर के रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। एमएनए मलिक अनवर ताज एमपीए आरिफ अहमद जई ने बताया कि तहरीक इंसाफ आवाम को सहूलियात फराम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने बिजली, सुई गैस, सेहत, तालीम और दीगर सहूलियात फराम करने के लिए अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए। बहुत जल्द मटा मुगल खेल फीडर और श्री बग्राम फीडर के सारिफिन को भी नए फीडर से बिजली फराहम करेंगे।
खबर शामिल करें चिश्तिया से और आपको बताएं कि चिश्तिया में मुहर्रम उल हराम के हवाले से किए गए इंतजामात और अमन व मान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सूबाई वजीर काजिम पीरजादा, RPO कमिश्नर बहावलपुर और DPO बहावलनगर ने चिश्तिया की मरकजी इमाम बारगाह का दौरा किया है। सूबाई वजीर काजिम अली पीरजादा ने इस मौका पर कहा कि वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर पूरे डिवीजन की तमाम इमाम बारकों का दौरा किया जा रहा है। अच्छे इंतजाम देखकर खुशी हुई। पूरी कोशिश है कि मुहर्रम उल हराम को अमन व मान के साथ पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। खानेवाल में जिले इंतजामिया की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कैसर चौधरी। मुहर्रम हराम में क़याम अमन इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन व बैनुल मसालिक मांगी और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग़ के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत चेयरमैन रवायत हिलाल कमेटी इमाम व खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। इनके अलावा कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी, DPO इस्माइल रहमान खाड़क, तमाम मकातबे फ़िक्र के जैद उलमा कराम, मेंबरान अमन कमेटी, समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि मुहर्रम उल हराम हमें दीन इस्लाम की बका के लिए नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनके ख़ानदान रुफ़ाका की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है कि यहाँ पर यूनिटी का एक अजीम मुज़ाहरा है। क्यों ना हो, अल्लाह का कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रकात में मत बटो। हम यही चाहते हैं कि आज हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो पैगाम है, जो उनकी शहादत से हमें मिलता है, उसको लेकर हम आगे बढ़ें और यूनिटी को कायम करें, वहदत को आम करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिन अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा कराम ने मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को यकीनी बनाने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि ज़िला में अमन व अमान कायम रखना इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। आज हमारे पास मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब तशरीफ़ लाए हैं, खतीब बादशाही मस्जिद और चेयरमैन रूयत हलाल कमेटी। ये बतौर सफ़ीर अमन आए हैं काफ़िला अमन के सिलसिले में, और आज इस सिलसिले की कड़ी थी। हमने खसूसी डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी की एक मीटिंग कॉल की है, जिसमें हमने तमाम उलमा कराम को इकट्ठा किया है, और ये एक बड़ा मस्बत पैगाम दिया गया है आज के इस फोरम से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। आखिर में कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई गई और तमाम शुरका ने इस अज़म का अदा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर 782वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मुल्क भर से लाखों क़ीदतमंदों की तकरीबात में शिरकत। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं तारिक सजाद चिश्ती अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपत्तन में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का 782वां सालाना उर्स जारी है। बहश्ती दरवाजे के तीसरे रोज़ सेक्रेटरी काफ डॉक्टर सैयद तैयब रज़ा बुखारी ने कुफल कुशाई की सआदत हासिल की कि जो उर्स के बाकी 2 दिन रह गए हैं, ये तकरीबात बखैरोफियत पाया तकमील तक पहुँचे और इसका फैज़ और इस दरबार का पूरे खित्ते को अपने जिलों और अपने गिरोह में रखे। पंजाब पुलिस का बेहतरीन इंतज़ाम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ DPO साहब को, उनकी पूरी टीम को। बहुत ज़बरदस्त काम किया है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, क्योंकि ये नेकी का काम है, ये इंसानियत के लिए काम है। बिजली दरवाज़ा गुजरने का मौका मिला है, जिसके बारे में बाबा जी ने फरमाया कि जो इस दरवाजे से गुजरेगा वो अमन पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज ये सात दिन नसीब हुई है। मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, ये भी मेरे साथ आए हुए हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़े इंतजाम अच्छे हैं। शदीद गर्मी और हब्स के बावजूद बहश्ती दरवाज़ा अकीदतमंदों की कई किलोमीटर लाइनें लग गई। उसकी इख्तितामी तकरीब 10 मुहर्रम हराम को मुनक्कद होगी। शोदा करबला के सोग में बहश्ती दरवाज़ा 1 साल और नूरी दरवाज़ा 40 रोज। नारंग मंडी और गिरदोदवाह में महकमा हार की जानिब से नाजायज़ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ चौधरी कुर्बान अली और चौधरी इमारत अली की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चीफ इंजीनियर लाहौर जोन से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं कमल गुलाटी। जी, नारंग मंडी व गिरदोदवाह में महकमा हार का करप्ट अमला किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने लगा। किसानों का शदीद एहतजाज। चीफ इंजीनियर लाहौर जोन लाहौर और महकमा हार के आला हुकाम से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। मज़ीद जानते हैं मुतासरीन के तासरात। जी, पानी लंबड़दारा बूढ़े उठा
ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਸ਼ਫਾਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਤੇ ਹਲਫ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਦੱਸਰ ਰਹਾਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ ਖਾਲੀ ਪਵਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਖੇ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਟਾਈ, ਜਿਹੜੀ FIR ਝੂਠੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ 2 FIR ਕਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਹ ਕੋਲੀ ਵਿਰਕਾ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੁੜੇ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁੱਗਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੁੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਧਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਟਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇ, ਦੂਸਰੀ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੇ कराइए। अभी आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर दीना सादिया डोगर की दबंग कार्रवाई पेट्रोल एजेंसियां सील कर दी। रिपोर्ट कर रही हैं राना रफाकत हैदरी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तहसील दीना की मुख्तलिफ शाहराहों पर बाअसर लोगों ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियाँ कैम कर रखी थी, जहाँ पर पेट्रोल की फरोख्त सरेआम जारी थी। अवामी शिकायत पर स्टेट कमिश्नर दीना सादिया डोगर ने कार्रवाई करते हुए 11 पेट्रोल एजेंसियों को सील कर दिया। तहसील दीना में मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तहसील दीना की रुख करें हरिपुर का और आपको बताएं कि 8 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस तकिया याकूब शाह से बरामद होकर बारगाह हाजी इमाम पीर की जानिब गामजन है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। राशिद आगाह कीजिएगा। सरायसाला बाज़ार में तकिया याकूब शाह से बरामद होने वाला जुलूस इस वक्त मैन बाज़ार में दाखिल हो चुका है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसरत शाह। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। ये हमारा 8 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस है जो तकिया याकूब शाह से बरामद होकर ख़त्म होता है, हाजी इमाम पीर बादशाह पे ख़त्म होता है, अख्ताम होता है। और ये शारा रेशम GT रोड पे आता है, जो 1 बजे GT रोड पे आता है और उसके बाद ज़ंजीर ज़नी होती है, मजलिस अज़ाब बर्पा की जाती है, उसके बाद ये हाजी इमाम पीर पे अख्ताम पजीर होता है। इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ DC हरीपुर मोहम्मद ख़ान साहब का, DPO हरीपुर सलमान ज़फ़र साहब का, DSP हेडक्वार्टर और SHO थाना सरायसाला और बाकी AC साहिबान जो रात से हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं, और जिसमें TMA हरीपुर है, फायर ब्रिगेड है, 112 की गाड़ियाँ हैं, वापडा के एहलकार हैं, PTCL के एहलकार हैं, जो भी हमारे साथ मीडिया के एहलकार हैं, मीडिया वाले जो हमारे साथ रात से हमारे साथ ड्यूटी कर रहे हैं। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम अता फरमाए। ये जुलूस मातम हुसैन में जो है ये दर्स हुसैनी है, इंसानियत का दर्स है, और इसमें हम ये दुआ करते हैं, अमन का पैगाम देते हैं कि आए हमारे साथ मौला हुसैन को पुरसा दें। बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, ये दर्स हुसैन है, ये अमन का दर्स देते हैं। हज़रत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहदी का जुलूस ज़वार आशिक हुसैन की रिहाइशगाह से बरामद होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अली फिज़ान। हर माँ की तरह जनाबे सैयदा उम्मे फरवा को भी बेटे शहजादे इमाम कासिम की शादी की बड़ी हसरत थी और माँ की हसरत पूरी ना हो सकी। यही वजह है कि दुनिया भर समेत मटियारी में भी शहजादे जनाब इमाम कासिम की मेहंदी उठाई जाती है। इसी हवाले से मटियारी में ज़वार आशिक हुसैन मौलाई के घर से शहजादे जनाब कासिम की मेहंदी और सहरा बरामद करके अंजुमन गमे दस्तार हुसैन के नुआ खानों ने पुरसा पेश किया गया और हर तरफ हाय कासिम की सदाएं बुलंद करके शोदाए करबला को खराजे अकीदत पेश की गई। बाद में शहजादे जनाब कासिम की मेहंदी और सहरा हाशमी हवेली पर नहर किए गए। हर माँ की तरह जनाबे सैयदा उम्मे हैदराबाद में फिजान रमज़ान पाकिस्तानी मस्जिद के ज़ेर एहतमाम शोहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन और शहीदों के साले सवाब के लिए मुहर्रमुल हराम के आम में कुरान खानी और खुसूसी दुआ का इख्तिमाम किया गया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में।
حیدرآباد میں فیضان رمضان پاکستانی مسجد کے زیر اہتمام شہدائے کربلا پاک فوج کے شہیدوں کے اصال ثواب کے لیے محرم حرام کے ایام میں قرآن خوانی اور خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن خوانی میں علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور لنگر کو بھی تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر انٹرنیشنل صوفی عمر دراز پاکستانی کے صاحبزادے خطیب علی رضا نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حق بابا صوفی محمد رمضان پاکستانی چشتی قادری المعروف بابو جی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا اور صوفی مدرس پاکستانی کا بیٹا علی رضا پاکستانی الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی فیضان رمضان پاکستانی جامع مسجد میں تمام شہدائے کربلا کے لیے اور ان کے صدقے اور وسیلے سے تمام شہدائے افواج پاکستان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان اور سچا عاشق رسول اور سچا دین اسلام کا مجاہد بنائے۔ اور تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی رہیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنے وطن سے وفادار رہیں اور اپنے افواج پاکستان کا دفاع کریں اور قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کریں کہ اللہ پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ اگر زندگی جینا چاہتے ہو حقیقی زندگی تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، وطن یا کفن۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ واقع کربلا سے تمام مسلمانوں کو پیغام ملتا ہے کہ وہ ہر حال میں دین الہی اور حق کا جبکہ دوسری جانب لالہ موسیٰ میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مرکزی جامع مسجد گوسیہ چودھیا شریف میں فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز جہانگیر کیانی کی اس رپورٹ میں۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول جناب حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ چودھا شریف ایک عظیم الشان فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے حافظ حبیب الرحمان خطیب مسجد حاضہ نے کیا۔ ننھے منہ سراہان مصطفیٰ نے ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور خصوصی خطاب صاحبزادہ مولانا غلام بشیر نقشبندی نے فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام پیش کیا۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محفل پاک میں آنے والوں کے لیے لنگر کا وسیع انتظام۔ رانا تنویر حسین رانا طاہر پر لگائے گئے الزامات غلط۔ افتخار بھنگو قبضہ گروپ ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک نوید محمود کی لیگی قیادت کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ ان کا کہنا تھا کہ افتخار بھنگو قبضہ گروپ سے میں نے اپنا رقبہ واگزار کروایا ہے۔ رخر شہر قائد کا اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی کرنگی اور گلستان جوہر میں کارروائیاں۔ 2 منشیات فروش گرفتار، قبضے سے 11 کلو چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ گرفتار منشیات فروش دانیال کے قبضے سے اعلیٰ کوالٹی کے 6 عدد پیکٹ چرس بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزم ایک منظم بین الصوبائی گروہ ہے جو کوئٹہ سے منشیات کی سپلائی کرتے ہیں۔ گلستان جوہر میں دبئی ہاؤسنگ کے قریب کارروائی کے دوران منشیات فروش محمد داؤد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جماعت اسلامی ڈگری کے زیر اہتمام مہنگائی بجلی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بجلی گیس سمیت تمام بنیادی ضروریات کی اشیاء پر ٹیکسز کی بھرمار نے عوام کو ذہنی مریض اور معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا ہے۔ مزدور پیشہ اور متوسط طبقہ ملک بھر پر مسلط اشرافیہ اور حکمران طبقے کی برات اور عیاشیوں کے خرچے اٹھاتے اٹھاتے ناڈھال اور کنگال ہو چکے ہیں۔ پانی، ہوا، کوئلہ اور سورج جیسی قدرتی اور سستے ذرائع سے بجلی اور بجائے حکمرانوں کا آئی پی پی جیسی سفاک مافیا کے ہاتھوں مہنگے ترین ریٹس پر عوام کو بجلی مہیا کرنا معاشی دہشت گردی ہے۔ جماعت اسلامی مہنگی بجلی کمپنیوں اور ان کے سیاسی اور سرکاری سہولتکاروں کے بھیانک چہروں سے نقاب اتارے گی۔ 26 جولائی حافظ نعیم الرحمان کی
जुरतमंद और नडर क़यादत में इस्लामाबाद री चौक का धरना मुल्क भर के मजलूम और पिसे हुए करोड़ों पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी के हालात को बदलने का पेशकदम साबित होगा। धरने से हाफिज सुलेमान खालिद, हाजी नूरुल इलाही मुगल, जफर इकबाल मुजाहिद, आसिम शेख, इरफान कुरैशी, अरसलान अहमद जाट, मोहम्मद ताहिर जाट समेत दीगर ने भी खिताब किया। रुक करें चिन्योट का और आपको बताएं कि 20 से ज़ायद अज़ादार शदीद गर्मी और हब से बेहोश हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक है। बेहोश होने वालों में बड़ी तादाद नौजवान अज़ादारों की है। मुकामी तंजीम के रज़ाकार अज़ादारों को अपनी मदद आप के तहत तिब्बी इमदाद फराहम कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि बतौकी के नवाही इलाका 25 चक खोखरा में स्कूल टीचर फारूक के घर पर 22 अफराद ने धावा बोल दिया। ट्रैक्टर की मदद से मरकजी दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हो गए। बच्चों और खातीन को डंडों सोटों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मुज़ाहमत करने पर फारूक की बीवी के हाथ की उंगलियां तक तोड़ दी गई। फुटेज कोहिनूर न्यूज़ को मौसूल हो चुकी है। मास्टर मोहम्मद फारूक की दरख्वास्त पर थाना सदर पुलिस बतौकी ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। भुआना के नवाही इलाके लंगराना में कमसिन गूंगे बहरे बच्चे से ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या। DPO अब्दुल्ला अहमद का नोटिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साथ आला साइम को मेडिकल के लिए THQ अस्पताल भुआना शिफ्ट कर दिया गया है। DPO का कहना था कि ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त है। बेहतरीन तफ्तीश की बदौलत मुलजिमान को करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। रुख करें करोड़ लाल ईसन का और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। फ्लैग मार्च में पाक आर्मी, एलीट फोर्स, पुलिस, रेस्क्यू 1112 और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम, DSP करोड़ अब्दुल रज़ाक ने की। फ्लैग मार्च शुरका ने मुहर्रम उल हराम जुलूस रूट्स और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गश्त किया। और अभी आपको बताएं कि नौशेरा में सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन में सहाफ़ियों के अलावा सियासतदानों, समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। सहाफ़ियों का शहीद हसन ज़ेब के कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। शहीद हसन ज़ेब के कातलों को गिरफ्तार ना किया गया तो एहतजाज का दायरेकार वसी किया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान ने 9वें और 10वें मुहर्रम उल हराम पर चारों अजला में सिक्योरिटी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 9वें और 10वें मुहर्रम उल हराम पर 1229 मजालिस और 658 जुलूसों की सिक्योरिटी पर पुलिस 10,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार समेत पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। 9वें और 10वें मुहर्रम उल हराम के दौरान चारों अजला में आज़ादारी के लिए 658 रिवायती और लाइसेंसी जुलूस और 1229 मजालिस मुनक्किद होंगी, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 31 DSP, 475 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर समेत 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सिक्योरिटी इदारे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने में सरगर्म। लीगी MPA मियां मरगूब अहमद भी मामलात का जायज़ा लेने के लिए मैदान में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अब्दुल मुकद्दिम मेंबर सूबाई असम्बली के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अब्दुल मुकद्दिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 8 मुहर्रम उल हराम के लिए जो शबीए जुलजना का जुलूस निकल रहा है, इस वक्त हम मीनार के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ मियां मरगूब साहब भी मौजूद हैं जो सूबाई पार्लिमानी असम्बली के रुकन हैं। हम इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम और रस्तों की जो रोकथाम है उसके लिए क्या इकदाम किए गए हैं। जी सर। जी शुक्रिया जी, मैं इस वक्त यहाँ आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो ये सारे सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए, चेक करने के लिए कि ये सिक्योरिटी के पॉइंट्स जो हैं ये सारे दुरुस्त हैं और माशाल्लाह हर कॉर्नर के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो है ये जवान जो हैं यहाँ पर बिल्कुल अपनी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। इसके साथ हमारे वॉलंटियर्स हैं जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं वो भी ड्यूटी दे रहे हैं, अमन कमेटी के जो रुकन हैं वो भी दे रहे हैं। तो ये मिलजुल कर कोशिश है कि एक अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से ये तमाम मराहल जो हैं वो तय हों। अच्छा मियाँ साहब, हमें ज़रा इसके रूट के बारे में भी थोड़ा बताएं और फिर ये जुलूस जो है रास्ते के अंदर किन किन मुकामात से गुजरता है? ये रूट जो है ये एक इसके लिए लाइसेंस होता है और उसके मुताबिक ये अपनी मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए मुकर्रर टाइम पर ये शाम 7 बजे तक जो है इख्तिताम पजीर होगा पुरानी नारकली में। जी बिल्कुल, आपने सुना मियाँ साहब ने बताया कि जो जुलूस है उसके लिए जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के छठे इजलास में माहौलियात और हेल्थ सेक्टर्स की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 56 अरब 56 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद आवाद ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड सेंटर के क्याम के लिए 56 अरब और पंजाब में माहौलियात के शोबे में बाखबर फैसला साजी के सिलसिले में ज़राअत के जरिए की तहकीकात के लिए 56 करोड़ रुपए शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरून मोरी गेट में मजलिस आज़ाद सैयद मोहसिन रजा नकवी ने अहले बैत की शान बयान की। शबीह जुलजना का जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। इस वक्त रिपोर्टर आसिम बदर सैयद तासीर हुसैन के साथ मौजूद है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, 8 मुहर्रम के सिलसिले में दरबार हुसैन इमाम बारगाह मोरी गेट लाहौर से जाकर मोहसिन नकवी ने आज जिक्र अहले बैत की शान बयान की और वहाँ से एक शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन और रवा दवा है। उसी सिलसिले में लाइसेंस दरान सैयद तासीर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, एक तो ज़ियारत के हवाले से, दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से कि जुलूस के इंतजामात आप किस तरह देख रहे हैं, सिटी गवर्नमेंट ने कितना ताउन आपके साथ किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी शाह जी बताएं कि आज के रूट के बारे में बताएं कि जुलूस बरामद हुआ और कितने मुतमईन हैं आप जुलूस से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलूस सुबह 10 बजे इमाम बारगाह दरबार हुसैन से बरामद हुआ है। मेरा छोटा भाई है हमाद रजा काज़मी सुंदर शाह, वो इसका लाइसेंसदार है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुंतजिम के तौर पे साथ हूँ। जहाँ तक डिपार्टमेंट्स की बात है, हर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे साथ तावन किया है। रावी टाउन है या दातागंज बख्श टाउन है, LWMC है, वादसा है, सुई गैस है, लेस्को है, तमाम डिपार्टमेंट्स ने इंस्ट्रक्शंस के तहत होके अफसरान ने जो उनको हदायत दी हैं हमारे साथ तावन किया। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुई है उन्होंने फौरी तौर पर उसको जो है रिजॉल्व किया है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप, तो सिक्योरिटी हमारी बहुत अच्छी है। बहरहाल मौजूदा हालात के मुताबिक थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है, लेकिन जहाँ पर हम कोई देख रहे हैं कि ज़ायरीन को आने में दिक्कत है तो वहाँ हम अपने SP साहिबान जो है सिटी और सिविल लाइन के ASP साहबा हैं, पुलिस हुकाम है, अभी DIG साहब आए हुए थे, उनसे भी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि जहाँ आप महसूस करते हैं वहाँ बता दें, हम वहाँ आपको फैसिलिटेट करेंगे। मुझे ये बताएं, आज हम भी अनारकली के अंदर जब एंटर हुए हैं जी, हमें भी नहीं एंटर होने दिया गया, ये रास्ते भी बंद कर दिए हैं। अगर ये रास्ते बंद हो गए तो ज़ायरीन ज़ियारत तक कैसे पहुँचेंगे? यही हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर ज़ायरीन ज़ियारत में नहीं आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर किसी को एक रास्ते से बंद करके दूसरे रास्ते से आना पड़े तो उसको कम से कम 3-4 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। तो हमने ये रिक्वेस्ट किया कि यहाँ आप लोग उनका सर्च करें। सिक्योरिटी के मामला में हम मुदाखलत नहीं करते, लेकिन ये कि उनको जुलूस में आने दें। जब आएंगे ज़ायरीन, नोआ खान भी, मातवी संगत भी, तो इस तरीके से जुलूस अपने रास्तों पे रवा दवा रहेगा। सिक्योरिटी की तरफ से हम मुतमिन हैं, लेकिन रास्तों पे हमारी फिर गुजारिश ये है कि हमारे साथ तामन करें जैसे हम आपके साथ तामन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तासीर हुसैन साहब का कहना था कि DIG साहब यहाँ पर आए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो रास्ते ना बंद करें जिनसे ज़ायरीन को तकलीफ़ हो। उससे इसके अलावा दातागंज बख्श टाउन की बात करें और रावी टाउन की बात करें, वो इनके साथ फुल तावन कर रहे हैं और ये भी अपनी अदारों के साथ तावन करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं। लेकिन इनकी यही इल्तिजा है कि यहाँ पर वो रास्ते ना बंद किए जाएँ जो कि ज़ायरीन को तकलीफ़ का बायस बन। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान लेबर फेडरेशन के वफ़द ने सेक्रेटरी जनरल हाजी सईद आराइन की क़यादत में DS रेलवे वर्कशॉप मुगलपुरा अब्दुल हसीब की ट्रांसफ़र के सिलसिले में अलविदाई मुलाकात की। वफ़द में हाजी सईद आराइन के साथ मुश्ताक बाजवा, मोहम्मद आमिर, रहमत अली, मोहम्मद इमरान, चौधरी अब्दुल वहीद शामिल थे। हाजी सईद आराइन ने DS को यादगारी शील्ड पेश की और हार पहनाए। हाजी सईद ने इस मौका पर कहा कि अब्दुल हसीब ने बतौर DS मजदूरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करवाए।